हाँ, जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एसएससी सीजीएल का एक नया नोटिफिकेशन आया है। जो कैंडिडेट सीरियस है वो अप्लाई कर सकते हैं। वो लास्ट डेट से पहले ही अप्लाई कर दे, क्योंकि लास्ट डेट में थोड़ा सर्वर डाउन होता है, जो हर बार होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये सीजीएल का एग्ज़ाम होगा। सीजीएल का फुल फॉर्म होगा कंबाइंड ग्रेजुएटेड लेवल एग्ज़ाम। मैंने जैसे नाम से ही पता चल रहा है कौन अप्लाई कर सकता है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जो कैंडिडेट ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है कि कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं। तो सबसे पहले आप देख ही रहे कि इसका लास्ट सबमिशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से होगा और कब तक चलेगा, ठीक है ना। ये देख ही रहे हैं आप किसके चालान होगा, ई चालान होगा और एप्लीकेशन कब होगा। आप इसको अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि आप किसी भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन क्वालिफिकेशन कैसे देख सकते हैं। sarkarvijal.com मैंने आपको बताया था, वो अगर आप नहीं देखे तो देख सकते हैं। तो सबसे पहले अभी बता देते हैं कि टीयर 1 का एग्ज़ाम जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है ना। और ये टेंटेटिव शेड्यूल्स फॉर ऑफ टाइम्स कंप्यूटर बेसिक एग्जामिनेशन माना, ये अभी निश्चित नहीं हुआ है कि वो दिसंबर को होगा। अभी डेट ऑफ जो ये फिक्स नहीं हुआ, मान तो ये लगभग आप मान के ही चलिए कि दिसंबर को होगा। और उसको एग्ज़ाम का तैयारी सीरियस हो जाइए। और टेंटेटिव शेड्यूल टीयर 2 कंप्यूटर बेसिक, ठीक है ना, ये अभी ये नहीं हुआ है, निश्चित नहीं हुआ है, अभी नोटिफाई नहीं किया गया है। और सबसे पहले मैं आज बता देता हूँ कि मैं आज जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है 2021, ये हर साल आता है। इसके कंपेरिजन में ये 2022 का जो नोटिफिकेशन है इसमें कुछ ज़्यादा बदलाव किया गया है। तो मैं इसका जो चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप रिस्पॉन्स अच्छा देते हैं और आप कमेंट में लिखते हैं कि आपको जानना है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देखिए पे लेवल 8 का मैं आपको कुछ जॉब कि जो ये है उसको मैं बता देता हूँ। देखिए सैलरी 8 लेवल 8 जो होता है ये अच्छे खासा सैलरी होता है। ये लेवल क्या होता है अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए कि लेवल के अबाउट मैं आपको बताऊंगा कि पे स्केल किस तरह देखा जाता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए ये पोस्ट है, क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। जैसे कुछ ये भी है कि ग्रेजुएशन में तो सब आते हैं, जैसे कोई बीबीए करते हैं, कोई जो होते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स करते हैं साइंस का, तो कुछ ये होते हैं रिक्वायर्ड होते हैं आयोग की तरफ से। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि क्या है। ये है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ठीक है ना, ये जो, और असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर, ठीक है। आप देख लीजिए ये नॉन गेजेटेड है, ग्रुप बी में आता है। और आप नहीं जानते गेजेटेड नॉन गेजेटेड, गेजेटेड माने जिसके नाम से कोई भी राजपात्रिक जो आते हैं तो उसका नाम से इशू होता है, तो ये गेजेटेड कहता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये देख लीजिए नॉट एक्सटेंडिंग 30 ईयर्स, माने ये 30 ईयर्स के बाद इसको लगभग ये 30 ईयर्स का नौकरी है, ठीक है ना। ये देख लीजिए इसका है जो पे लेवल 7 है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंटर सेक्रेटरीट सर्विस ग्रुप बी। ये ग्रुप ऐसा ग्रुप बी है, ग्रुप सी ग्रुप बी। एक्चुअली ग्रुप 1 में जो ए में जो सर्विस होता है यूपीएससी कंडक्ट करता है, ठीक है ना। ग्रुप ए का सर्विस लगभग यूपी से ही कंडक्ट करता है। और ग्रुप बी ग्रुप सी का जो एग्ज़ाम है वो एसएससी और अन्य जो ये है संस्था है उसके द्वारा कंडक्ट करता है, ठीक है ना। तो ग्रुप बी का जो एग्ज़ाम होता है ये सिटी का अदर देखा जाता है। जैसे आप किसी स्टेट बेसिस में देखिएगा ये ग्रुप बी का सर्विस है, तो आप देखिएगा ये दिल्ली या ये ग्रुप सी इसका पोस्ट है, ठीक है ना। ये अच्छे पोस्ट है कंपेरिजन टू अनदर्स। एक्चुअली इट इज हम देखते हैं कि ये एक्स सिटी वाई सिटी और जेड सिटी के हिसाब से आपको सैलरी, ये आपका बेसिक सैलरी होगा, ये आपका बेसिक सैलरी है, इससे कम नहीं दिया जाएगा। ये आपका जो मिनिमम सैलरी होगा 44,900, ये आपका बेसिक सैलरी है। और उसके साथ आप बहुत कुछ अनाउंस मिलेगा, कुछ आपको सुविधाएँ मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, बहुत चीज़ मिलेगा। तो मैं आपका सैलरी के लिए जो कैसे देखा जाता है, उसका पे स्केल कैसे देखा जाता है, अगर आपको जानना है तो कमेंट करिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है ना। ये देख लीजिए ग्रुप बी का है, ये सब नॉन गेजेटेड है, ठीक है ना। और जो गेजेटेड है अभी लिखा जाएगा, ठीक है ना। ये 20 से 30 ईयर्स, ठीक है ना। आपका जॉब से ये है, ये देख लीजिए सब
आप नोटिफिकेशन में जा सकते हैं। अगर आप फिर भी आपको कोई डाउट है, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में इसको बताने का, ठीक है ना। ये देख लीजिए, ये लेवल 6 का एग्ज़ाम ये है, उसका पे स्केल थोड़ा ये है, लेवल 6 माने ये थोड़ा उससे थोड़ा लो है, उससे थोड़ा जो सैलरी है थोड़ा कम रहेगा। और इसका इसे मेरिट के हिसाब से देखा जाएगा। अगर आप सब भरते हैं तब आपको मेरिट से बनाया जाएगा। जैसे आपका मेरिट टॉप में आता है तो सबसे पहले आपको लिया जाएगा, वो लेवल 7 जो है ये सब है, इस सब में लिया जाएगा। और कुछ उसकी कुछ क्वालिफिकेशन भी बेसिक ये है, मैं बता दूंगा। और लेवल 5 के लिए जैसे आपका रैंक 1-2 आता है तो आपको जॉब्स के लिए आपको स्वतंत्र आप कोई भी जॉब भर सकते हैं, अगर आपका एजुकेशन और जो क्राइटेरिया है वो पूरा कर पाते हैं तो, ठीक है ना। ये लेवल देख लिया। ये इसका सैलरी नहीं, सैलरी उसके साथ तो बहुत सारा मिलेगा, लगभग आपको ये जो 29,200 ये सब लेवल 5 का है, इसमें लगभग आपका 40,000 के एभव में ही मिलेगा आपको सैलरी सब मिला के, ठीक है ना। जैसे दिल्ली में ज़्यादा थोड़ा मिलेगा, कहीं कि वहाँ पे जो ये होता है अनाउंसमेंट 7 CPD इसके अनुसार वहाँ पे ज़्यादा होता है, लगभग वहाँ पे 17, एक्चुअली ये घटते बढ़ते रहता है तो वहाँ पे 17% है, ठीक है ना। अभी जो ये है नया, इसी तरह ये बढ़ते घटते रहता, देख लीजिएगा। और ये है, देखिए नेशनलिटी कौन कौन भर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी अदर, अगर इंडिया के साथ साथ वो नेपाल का भी पार्ट में आता है, भूटान का भी आता है, ताइवान रिफ्यूजी हु कैम ओवर टू इंडिया बिफोर द 1 जनवरी विथ द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया। अगर कोई रिफ्यूजी आता है और 1 जनवरी 1962 से पहले अगर आता है, 1962 से पहले तो और वो भारत में परमानेंट रहने की उद्देश्य से आता है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। पर्सन हु ऑरिजिन हु इन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, या कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान में जन्म लिया है या वो माइग्रेट हो गया है, जैसे से वो भारत में परमानेंट सेटिंग के लिए आया है, वो भी भर सकता है। और वो कैंडिडेट बिलोंग कैटेगरीज, ये देख लीजिएगा, ये कैटेगरी दिया है, या ये देख लीजिएगा कि कुछ उसमें कौन कौन क्या पोस्ट भर सकता है, जैसे ठीक है ना। ये थोड़ा देख लीजिएगा, जैसे एज आप देख लीजिएगा, 4 कैंडिडेट जो एज है वो है इतना, आपका जो ऊपर एज है वो 1995 से ऊपर नहीं होना चाहिए, और जो आपका नॉट लेटर देन, ठीक है ना, ये आप देख लीजिएगा। और कुछ एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा ST SC और OBC, ठीक है ना, उन लोगों को भी मिलेगा कुछ एज रिलैक्सेशन, ये आप देख लीजिएगा। जो विडो होता है, डिवोर्स होता है, उन लोग को भी थोड़ा मिलता है। और जो आप एक्स सर्विसमैन है, ग्रुप B, C, D में आगे जॉब करते हैं, बी देखिए ग्रुप C और D में पोस्ट करता है तो उसको भी थोड़ा कुछ रिजर्वेशन मिलेगा, अब देख लीजिएगा। और अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। और देख लीजिएगा, मैं आपको धीरे धीरे बताते जा रहा हूँ। और आपका सबसे जो तैयारी का जो ये होना चाहिए, जो मोटो होना चाहिए, आप देख लीजिएगा जो आपका जो प्रीवियस ईयर्स का जो ये है नोटिफिकेशन है, और इस ईयर का जो नोटिफिकेशन है बहुत ज़्यादा बदलाव किया गया है। अगर आप समझ में नहीं आता तो कमेंट करिए, मैं आपको उसका जो कंपेरिजन होगा मैं आपको बता दूंगा। और जो एग्ज़ाम है आप सीरियस हो जाइए, और जो सीरियस कैंडिडेट है उसके लिए बहुत बड़ा ही तोहफा है, सबसे बड़ा तोहफा है, क्योंकि ये 20,000 का पोस्ट है। और कहीं ना कहीं ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो इसका ये जो होगा एग्ज़ाम भी बहुत टफ होगा, और जो चैलेंजिंग भी आपका बहुत ज़्यादा होगा। तो आप अगर आप मैं क्लास कराता हूँ, एक्चुअली अभी नया है तो मैं अब इतना नहीं प्रोवाइड कर पाता हूँ, क्योंकि मैं भी एक कैंडिडेट हूँ, मैं UPSC का कैंडिडेट हूँ। तो अगर आपको अगर जानना है कि ज़्यादा तो कमेंट करिए, मैं आपको थोड़ा जानकारी दे दूँगा, जो आपका किस तरह से पढ़ना है थोड़ा टिप्स दूँगा, और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और कहाँ फोकस करना है जो न्यू कैंडिडेट है, और उसको कुछ एग्ज़ाम टिप्स दूँगा अगर आपको चाहिए तो।
मतलब सबसे पहले आप देख लीजिए जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है ना, जो ये नया बनाया गया है 2022 में ही किया गया। देख लीजिए वहाँ पे कुछ क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर, एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी में कुछ अंतर होता है, अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। डिस्क्रिबल क्वालिफिकेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, मास्टर ऑफ इन कॉमर्स और मास्टर इन बिजनेस स्टडीज इन मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये जो है ये जो पोस्ट है क्या बोलते हैं, इसके लिए जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है इसके लिए थोड़ा अलग ये किया गया है, क्वालिफिकेशन मांगा गया है। और अब जो जूनियर जो स्टेटिस्टिकल ऑफिसर है उसके लिए आपको 60% मार्क्स एट 12 स्टैंडर्ड, जो 12 में है आपको 60% मार्क्स मैथ में आना अनिवार्यता है, या तो बैचलर डिग्री एनी सब्जेक्ट स्टडीज ऑफ सब्जेक्ट एट ए डिग्री लेवल, या तो आपको ठीक है ना, आपको एक गणित का जो अंगणित का हो एक सब्जेक्ट होना चाहिए बैचलर लेवल में, डिग्री लेवल में, ठीक है ना। और जो ऑल पोस्ट जो है उसके अलावा जो जितना भी पोस्ट है आप उसमें ग्रेजुएशन, ठीक है ना, इक्विवेलेंट होता है, मतलब जो आप फाइनल ईयर में वो भी भर सकता है। एसेंशियल 2022 से ये थोड़ा बदलाव किया गया है, बहुत ज़्यादा बदलाव किया गया है। और अगर ज़्यादा जानकारी के लिए आपको कुछ जानना है तो कमेंट करिए, किस संदर्भ में जानना है मैं आपको बता दूंगा। और ये जो है आपका ऑनलाइन वो तो आपका कैफ़े वाला भर देगा, या जो अपने मोबाइल से भरना चाहते हैं वो देख लीजिएगा क्या फ़ोटो का क्या साइज़ होना चाहिए, क्या ये होना चाहिए, क्या लेंथ होना चाहिए, क्या, ठीक है ना। फ़ी जो होगा 100 रुपया होगा ये, ठीक है ना। और कुछ इसके वोमन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग एंड शेड्यूल कास्ट SC ST एंड बेंचमार्क, जो डिसेबिलिटीज़ है जिसको सुनने बोलने में जो ये होता है प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए भी जो है पेमेंट जो है रिजर्वेशन उसको रिजर्वेशन मिलेगा। और जो होगा जो आप पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड भीम UPI से कर सकते हैं। और अब देख लीजिएगा मैं आपको बता दूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको कंपैरिजन करके भी बताऊंगा जो इस साल और उस साल में नोटिफिकेशन, माने जो आपका 22 और 21 का नोटिफिकेशन में क्या बदलाव किया गया है, और आपको क्या ज़्यादा पढ़ना है क्या कम पढ़ना है, और किस पे फोकस करना है किसको फोकस नहीं करना है। अगर आप और सारे एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इसका कंपैरिजन मैं बताऊंगा कि आपको कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। जैसे अगर आप कितना पढ़ना है, अगर आप गणित का भी देख लीजिए, मैथमेटिक्स का देखिएगा, तो आप अगर आप CGL का तैयारी कर रहा है तो कितना पढ़ना है। और दूसरा एग्ज़ाम जैसे आप NDA या कोई मैथमेटिक्स लेवल का एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, इसमें आपको वो नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। वो सिलेबस होता है, सिलेबस में आपको देख लीजिएगा, इसी में होगा, इसी में है, मैं अपना दिखाऊंगा नीचे। और सिलेबस को देखिएगा, सिलेबस को फोकस कीजिएगा, ये नहीं कि आप कुछ भी पढ़ लीजिएगा जो नए कॉमर्स है उसके लिए। और वीडियो थोड़ा लंबा चल जाएगा तो इसलिए मैं नेक्स्ट में बताऊंगा कंपैरिजन और पे स्केल, और आपका जो ये होता है एनालिसिस होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। और कोई भी अगर पोस्ट में आता है वैकेंसी तो वो आपका सिलेबस कितना एसेंशियल होता है, और जो आपका जो भी है नए नए स्टूडेंट कैंडिडेट जो है, और उसका जो अगले साल का और इस साल का जो नोटिफिकेशन है 2022 का नोटिफिकेशन, उसमें कितना ज़्यादा बदलाव किया गया है, बहुत ज़्यादा बदलाव किया गया है। ये देख लीजिए, ठीक है ना। कंप्यूटर बेसिक एग्ज़ाम होगा, देखिए Tier 1 के लिए जो एग्ज़ाम होगा आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से पूछा जाएगा, और ये 25 क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है ना। जब आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जैसे आपका वो जो होगा ये जो आपका क्षमता एप्टीट्यूड, ये रीजनिंग टाइप का होता है सर। इंग्लिश कंप्रिहेंशन जो एग्ज़ाम होगा ये आपका ये 25 होगा, और आपका जो पेपर का मोड होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों से होगा। और ये टाइमिंग जो है वो 1 घंटा होगा, और
1 घंटा 20 मिनट जो दिया जाएगा वो देख लीजिए। एलिजिबल फॉर सब्सक्राइब फॉर पैरा 7.1 और 7.2। अब देख लीजिएगा पैरा 1 और पैरा 7.1 7.2 में क्या दिया हुआ है। उसमें दिया हुआ बेंचमार्क ऑफ डिसेबिलिटीज, जो अपाहिज जो हैंडीकैप है या कोई असमर्थता है उनके लिए कुछ देखिएगा कौन एबिलिटी है, आप देख लीजिएगा कि कौन कौन एबिलिटी है। और उसके लिए आप आपका जो सिविल सर्जन होता है या उससे चीफ ऑफिसर होता है जो मेडिकल का, उससे आपको होना चाहिए, आपका जो दस्तावेज होना चाहिए कि आप हैंडीकैप है, आपको इतना परसेंट चार्टलिस्ट से कितना होता है वो आपको, तो फिर एलिजिबल होंगे इसके लिए, ठीक है ना। आप फिर देख लीजिएगा। फिर टीयर 2 के लिए एग्ज़ाम होगा, वो टीयर 1 के लिए जो एग्ज़ाम होगा 0.50 आपका नेगेटिव मार्क्स होगा। अगर आप 4 जो तुक्का जो नहीं मारते हैं उसको मैं बता देता हूँ कि तुक्का मारिए, क्योंकि आपका जो है अगर 4 से गलत करते हैं, अरे 1 सही करते हैं तो आपका जो ये होगा वो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। अगर 4 गलत कर देते हैं बराबर ही हो जाएगा। और अगर आप 4 गलत करते हैं और 2 सही करते हैं तो आपको 4 नंबर कितना है 2 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। 4 अगर गलत करते हैं और 2 सही करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा। तो फिर इसका भी कुछ लिमिटेशन है, ये नहीं कि आप उसका जो एनालाइज कीजिएगा वो थोड़ा स्मार्ट वे से करिएगा। ये नहीं कि आप 2 ही भगवान का नाम लेके या ईश्वर का नाम लेके आप कुछ भी डाल दीजिएगा, वो नहीं है। थोड़ा पढ़ के भी जाइएगा, थोड़ा अपना नॉलेज भी रखिएगा। अगर और जो सब्जेक्ट है टीयर 2 का है, ये देख लीजिएगा मैथमेटिक्स एबिलिटीज़ होगा। और ये देखिए 30 क्वेश्चन का होगा। ये 180 नंबर 180 मार्क्स का होगा। वो 60 मार्क टोटल क्वेश्चन जो होगा वो 60 का होगा। और ये जो है 1 घंटा का होगा एक सेक्शन, ठीक है ना। और जो 7.1 और 7.2 जो सब्सक्राइब आप देख लीजिएगा उसको पैरा में कौन है, उसको थोड़ा 1 घंटा 20 मिनट उसको एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है ना। फिर सेक्शन 2 के लिए आप देखिए मॉड्यूल 2 एंड सेल्फ लैंग्वेज कम्प्रहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रहेंसिव, ठीक है ना। कम्प्रहेंशन इंग्लिश लैंग्वेज के लिए शायद आपको देख लीजिएगा क्या है, आपका ग्रामर से आएगा। कम्प्रहेंसिव तो आपको ज़रूरी है, वो 45 क्वेश्चन आएगा, ऐसे 20 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन और 210 मार्क का आएगा, ठीक है ना। ये 3 नंबर का आएगा एक क्वेश्चन। तक देखिए यहाँ पे 30 कर दिया, 3 मार्क्स 20 210। और ये जो है ये 15 मिनट फिर आपको मिलेगा सेक्शन 3 के लिए। ये आपका पेपर 1 है, ठीक है ना। पेपर 1 ये डिवाइड किया गया है पेपर 1 में। फिर आपको कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए और इसके लिए आपको 15 मिनट, और जो पैरा वो 7.1 7.2 में आता है उसको 20 मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। और इसको सेक्शन वाइज डिवाइड किया, पेपर 1 को आपको सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। सेक्शन 1 सेशन वाइज डिवाइड किया है और उसको फिर सेक्शन से डिवाइड किया गया। और सेशन 2 में जो आपका है कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और मॉडल टू डाटा एंट्री का स्पीड टेस्ट होगा। जैसे आपका कितना है 25 से वर्ड की फीट पर मिनट है और कितना आपको ये 15 मिनट मिलेगा। आप देख लीजिएगा नीचे स्क्रॉल करते हुए। आप जो नोटिफिकेशन डाउनलोड नहीं करना जानता है उसको मैं बता देता हूँ कि मैं अपने पहले वीडियो में बताया था कैसे आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको sarkarresult.com पे आपको सबसे पहले जाना होगा और आप उसको फिर देख लीजिए स्टेटिस्टिक्स के लिए। फिर ये 2 मार्क्स का होगा और इसका जो है IPSC के तर्ज में होगा। ये आपका 1/4 मार्क्स का नेगेटिव होगा, ठीक है ना। 1/4 मार्क्स का नेगेटिव है, सॉरी 1/3 मार्क्स का नेगेटिव है जो आपका टीयर 2 होगा 1/3। तो आप ये कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपका जो है ये आपका अच्छा खासा सिलेबस है। और आपको अगर कुछ ज़्यादा जानकारी जानना हो तो आप कमेंट करिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या है टिप्स, क्या सैलरी, क्या क्वालिफ़िकेशन, क्या और ज़्यादा जानना है तो आप कमेंट करिए। और जो सीरियस कैंडिडेट है वो अप्लाई करिए और अभी से तैयारी हो जाइए, क्योंकि आपका
एक्चुअली जितना भी अगर आप तैयारी नहीं कीजिएगा, आप इस तरह भरिएगा तो फालतू का पैसा भी खर्च होगा। और वो कोई कोना में देखिएगा वो तैयारी कर रहा है और वो आपका सिलेक्शन वो ले लेगा, फिर आप नहीं हो पाओगे। और अच्छा का सैलरी भी है, आपका सैलरी लगभग ये अच्छा खासा आपको मिलेगा, वो 80-70 हज़ार के शुरुआती सैलरी मिलेगा। अगर आपको दिल्ली में पोस्टिंग होता है मिनिस्टर ऑफ अफेयर्स में, तो आपको जो 70-80 के अबव में ही मिलेगा जो आपका फर्स्ट सैलरी है। ग्रुप बी जो है, और इसमें कुछ जॉब्स है गैजेटेड भी है, ग्रुप बी, या कुछ ग्रेजुएट नॉन गैजेटेड भी, आप देख लीजिएगा उसको। गैजेटेड मान जिसके नाम से राजपात्रिक, जो ये कुछ भी लेटर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट का या कोई भी गवर्नमेंट का, तो उसको उसके नाम से लेटर इशू होता है, उसी को गैजेटेड बोलता है। और जिसके नाम से नहीं होता है वो नॉन गैजेटेड कहलाता है, ठीक है ना। माने मोटा मोटी में समझिए कि जिसके नाम से राजपत्र, जैसे जो डीसी होते हैं, किसी राज्य के जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेटर आता है तो उसके नाम से आता है, उसे ही राजपात्रिक या गजेटेड बोलते हैं, ठीक है ना। और तैयारी करिए। एक्चुअली गजेटेड एग्ज़ाम ग्रुप ए का जो एग्ज़ाम होता है वो यूपीएससी कंडक्ट करता है। एसएससी का ये सबसे बड़ा पोस्ट होता है। सीजीएल जो होता है, और वही सीजीएल जो अच्छे खासा पोस्ट भी है और रेस्पेक्टिव जॉब भी है। आप इसी के साथ प्रमोशन होके ऊपर भी जा सकता है। और तैयारी जारी रखिए। इसी के साथ मैं विदा लूँगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। अगर आप कमेंट करते हैं, आपको कुछ ज़्यादा जानकारी लेना हो तो आप कमेंट करिए। ठीक है, जय हिंद, बाय।